श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये, श्री राम 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 श्री राम। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, धरती का धैर्य, पर्वतों की अडिगता, नदियों की निरंतरता, वृक्षों की निस्वार्थता, फूलों की कोमलता, फलों की सरसता, समस्त जीवों की चैतन्यता में व्याप्त, सृष्टि के कण कण में निहित कौशल्यानंदन श्री राम एवं ईश्वरंबानंदन साईराम के चरणों में मेरे कोटिशा वंदन नमन। आप सबके अंतस में विराजित आत्मा राम को मेरा सादर प्रणाम। राम कथा मंदाकिनी किस धारा तक पहुंची, एक क्षण पीछे की ओर चलते हैं। कल की राम कथा में हमने जाना भक्तवत्सल प्रभु श्री राम शरभंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पर उनकी अपेक्षा को पूर्ण करते हुए उनके प्राणोत्सर्ग तक माता जानकी और प्राण प्रिय लक्ष्मण के साथ उनके समक्ष खड़े रहते हैं। प्राण उत्सर्ग होने तक उनकी यही अभिलाषा कि यह त्रिमूर्ति उनके आंखों के समक्ष रहे, क्योंकि जिन चर्म चक्षुओं से एक बार प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, उन चक्षुओं से अब भौतिक संसार का एक भी दृश्य अंदर लेने की मंशा नहीं। चिता को स्वयं के योगाग्नि से
दहन किया है और अपने प्राण का उत्सर्ग किया है। ऐसे भक्तवत्सल श्री राम। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगस्त्य मुनि के शिष्य महर्षि सुतीक्ष्ण समक्ष आकर प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो तो भगवान राम के निरंतर प्रेम में ही रहते हैं। जैसे ही प्रभु को समक्ष देखते हैं आत्मा विभोर हो जाते हैं और उसी के साथ अपने आप उनके कदम उतने विचारों के साथ नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। उस आत्म विभोर सुतीक्ष्ण को प्रभु राम स्वयं आगे बढ़कर अपने अंक में भर लेते हैं। और वह स्पर्श, वह स्पंदन महर्षि सुतीक्ष्ण परम ध्यान में लीन हो जाते हैं। प्रभु स्वयं उन्हें चेतना में लाते हैं। तब सुतीक्ष्ण मन की आवाज शब्दों में दे देते हैं। वह कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हो, साधु जन पोषण हो। आप ऐसा दावानल हो जो समस्त माया के विराट जंगल को भस्म कर सकते। आप वह पक्षीराज गरुड़ हो तो जन्म मरण के छोटे छोटे सर्पों को भक्ष कर सकते हैं। आप वह सौरमंडल हो जो भक्त के हृदय कमल पुष्प को सुरभि और सौंदर्य प्रदान करते हैं। प्रभु राम जब इस भक्ति पूर्ण वचनों को सुनते हैं अति प्रसन्न हो जाते हैं। सुतीक्ष्ण को कहते हैं, अगर आपकी कोई अभिलाषा हो, कोई वर चाहते हो तो इसी समय मांग लो। भक्त अपने भगवान से क्या मांगेगा? वह कहते हैं, हे प्रभु, जब तक इस तन में प्राण है तब तक मेरे हृदय में आप तीनों सतत विराजित रहें। प्रभु रामचंद्र जी तथास्तु कहकर उन्हें वरदान देते हैं। सुतीक्ष्ण अति प्रसन्नता से अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के आश्रम के लिए अगवानी करते हुए प्रभु के आगे आगे चल रहे हैं। प्रभु राम जी अपने आश्रम में आ रहे हैं, यह सुनकर अगस्त्य मुनि भाव विभोर हो जाते हैं और दौड़ते दौड़ते अपने आश्रम के प्रमुख द्वार पर आ जाते हैं। वहां से अपने स्वयं को कृतज्ञता से अर्पित करते हुए कि स्वयं नारायण आज मेरे आश्रम में पधारे हैं, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा आश्रम पवित्र हो गया। और उसी आनंद के साथ वो उनका आतिथ्य करते हैं। प्रभु राम जी, सीता जी और भ्राता लक्ष्मण के समेत वहीं पर विराजित हैं। उन्होंने अर्पित किए हुए कंद मूल फल का सेवन कर रहे हैं। और जब देखते हैं कि ऋषि मन से कुछ शांत हो गए हैं, तब पूछते हैं, हे महामुनि, यह सारा क्षेत्र आपसे भली भांति परिचित है। क्या आप हम कुछ दिन विश्राम कर सके, निवास कर सके, ऐसे स्थान को बता सकते हैं? प्रभु, आप प्रश्न ना करिए, आप तो आदेश करिए, हम तो उसके पालन के लिए तत्पर हैं। यहीं से कुछ अंतराल पर पवित्र गोदावरी नदी कल कल करती हुई बहती जा रही है और उसी के पास है विशाल दंडकारण्य। हे देव, आप सीता समेत उस वन में आनंद से निवास कर सकते हैं। राम जी का इतना सुनना था कि वो आगे की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। गोदावरी तट और उसके पार्श्व में दंडकारण्य का वह भाग जो पंचवटी कहला रहा है, वहां पर प्रभु राम जी आकर रुके।
एक अति सुरम्य स्थान का चयन होता है और भ्राता लक्ष्मण को यह आज्ञा दी जाती है कि यहाँ पर ही सर्व सुविधा संपन्न ऐसी एक छोटी सी रमणीय कुटी बना दी जाए। लक्ष्मण जी अपना अहोभाग्य समझते हैं और उसी स्थान पर एक अति सुरम्य कुटी का निर्माण करते हैं। राम जी सीता जी समेत उस कुटी में निवास करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मण जी उस कुटी के सामने पहरा दे रहे हैं। देखते देखते उनका ध्यान जाता है एक छोटे से नींबू के पौधे पर, जो एक बड़े वृक्ष के नीचे अपने जीवन को संचालित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। लक्ष्मण जी सोचते हैं, यदि मैं इस छोटे से पौधे को कुटी के समक्ष लगा दूं तो देखभाल करने में आसानी होगी, बहुत जल्दी यह सुरक्षित पनप जाएगा। लक्ष्मण जी उसे बड़े सावधानी पूर्वक उस भूमि से धीरे धीरे निकाल रहे होते हैं कि उसी समय शूर्पणखा का आगमन होता है। इतने वीरान जंगल में, पंचवटी में ऐसे सुंदर तपस्वी तो आज तक कभी देखे नहीं। उनके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती है। उनकी सुवर्ण कांति को देखकर वासना उठ जाती है। सीधा क्योंकि मायावी है, अति सुंदर रूपवान ऐसे युवती का रूप धरकर वह लक्ष्मण के करीब आती है। अपनी मोहक अदाओं से उन्हें आकर्षित करना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी हैं जो पौधे को निकालने में ही लग्न है। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहती है, हे देव समन ऋषि, मैं आपके रूप को देखकर आप पर मोहित हो गई हूं। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे विवाह करें। लक्ष्मण जी उनकी तरफ नजर डालते हैं। वह कहते हैं, हे देवी, मेरा तो हर श्वास निश्वास किसी के अधीन है। तो वह कहती है, किसी के भी अधीन हो, लेकिन आप मुझसे विवाह कर लें तो आपकी दिन रात सेवा मैं करूंगी, मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। लक्ष्मण जी किससे वार्तालाप कर रहे हैं? थोड़ी सी आवाज कानों में पड़ते ही कुटी में से सीता जी राम जी समेत बाहर आ जाती हैं। कुटी के द्वार पर दोनों खड़े हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी किस तरह उनकी तरफ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और वह किस तरह अपनी अदाओं से उनको मोहित की जा रही है। राम जी पहचान जाते हैं कि यह सुंदरी और कोई नहीं है, यह तो शूर्पणखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह देखो, जो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। एक काम करो, यदि तुम उनसे विवाह कर लेती हो तो वह भी आपके अधीन हो जाएंगे और मैं उनका दास हूं, इसलिए मैं भी तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। अति सुंदर योजना है। जब उसका ध्यान जहां लक्ष्मण जी संकेत करते हैं उस तरफ जाता है तो देखती ही रहती है इस धरा की सर्वश्रेष्ठ सुंदर अनुपम सुंदरता को। सीता का सौंदर्य देखकर देखती रह जाती है। उनके पीछे खड़े हैं प्रभु श्री राम, श्यामल वर्ण, ऐसा आकर्षण जिनके मुख कमल से आंख हटती नहीं है। ऐसा सुंदर आकर्षण देखकर वो सीधी दौड़ती हुई उनके पास जाती है और कहती हैं, हे कामदेव के साक्षात स्वरूप, आप मुझ पर दया कीजिए, आप मुझसे विवाह करके मुझे संतुष्ट कीजिए। राम जी मुस्कुरा देते हैं, हे देवी, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
मैं तो पहले से ही विवाह बंधन में बंध चुका हूँ, विवाहित हूँ, और यह सुंदरी मेरी पत्नी है। मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। एक पत्नी के होते मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आपको एक बात जरूर कह सकता हूँ कि यह जो मेरा भाई है वह भी अति बलवान है, वह भी विवाहित है, लेकिन एक बात ऐसी है कि उसकी पत्नी अभी उसके साथ नहीं है। अगर चाहो तो तुम उससे विवाह कर सकती हो। बड़ी प्रसन्न हो गई है, दौड़ते दौड़ते पुनः लक्ष्मण जी के पास आती है। अरे आप जिसको अपना भगवान कहते हैं उन्हीं ने हमारे विवाह के लिए अनुमति दे दी है, अब तो कोई भी बाधा नहीं है, हम दोनों विवाह कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ देर तक चलता है। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ भेज रहे हैं, लक्ष्मण जी शूर्पणखा को राम जी की तरफ भेज रहे हैं। आखिर क्रोधित हो जाती है, वह सोचती है कि अगर मेरे सुख में कोई बाधक है तो वह यह है सीता। अगर मैं सीता को ही नष्ट कर दूं तो राम जी को मुझसे विवाह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और जब राम जी के साथ मेरा विवाह हो जाएगा तो लक्ष्मण जी अनायास ही मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे। कितनी कुटिल योजना दिमाग में बन गई है, और वो सुंदरी का रूप त्याग कर तुरंत ही अपना राक्षसी रूप ग्रहण कर लेती है। उसकी मनसा को राम जी भांप जाते हैं। अब यह राक्षसी वृत्ति पर उतारू हो गई है, उसकी मिन्नतें खत्म हो गई हैं, अब यह कुछ भी कर सकती है। लक्ष्मण जी तो अपना धनुष अपने हाथ में लिए हुए तत्पर है कि न जाने भ्राता राम कब आदेश दे दे और कब मुझे इस राक्षसी का विनाश करना पड़े। देखिए, राम जी स्पष्ट तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी भावभंगिमाएं बनाई हैं जिसको लक्ष्मण जी ने तुरंत ग्रहण किया है। प्रभु राम जी आकाश की तरफ 1, 2, 3, 4 तक गिनती गिनते हैं। लक्ष्मण जी तुरंत समझ जाते हैं भगवान के 4 गिनती का अर्थ 4 वेद हैं। वो 4 वेद अर्थात श्रुति है, और श्रुति का संबंध कान से है। उसी क्षण भगवान जी अपना हाथ आकाश की तरफ कर देते हैं, जिसका अर्थ है पंच तत्व का सबसे उच्चतम तत्व आकाश। आकाश जिसमें देवता निवास करते हैं, जहां देवता निवास करते हैं वह स्थान है स्वर्ग, और संस्कृत में स्वर्ग का अर्थ होता है नाग। ये 2 निर्देश पाते ही लक्ष्मण जी शूर्पणखा पर तीव्र बाण चढ़ाते हैं। शूर्पणखा जमीन पर धराशायी हो जाती है। लक्ष्मण जी तुरंत जाकर उसके नाक और कान का भेदन कर देते हैं। जैसे ही नाक और कान कटते हैं, शूर्पणखा भयंकर विलाप करती हुई, आक्रांत करती हुई उठती है। उसका सारा मुख रक्त रंजित हो जाता है और वो इन्हें कोसती है, तुम कैसे सन्यासी हो? एक कोमल स्त्री की मन की भावनाओं को नहीं समझ सकते, उसके साथ इतना अन्याय कैसे कर सकते हो? दोनों बंधु उसकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और शूर्पणखा वहां से आक्रांत करती हुई भागती भागती जाती है उस दंडकारण्य के अधिपति खर और दूषण के पास। उनके समक्ष जाती हैं। कर और दूषण देखकर अचंभित हो जाते हैं। इतनी बलशाली, इतनी दुष्ट विचारों की, इतनी शक्तिशाली बहन के ये अवस्था किसने की? वह चिल्लाती, रोती, विलाप करती उनके समक्ष जाती है। सारे प्रसंग को उनके समक्ष रखती है कि तुम्हारे इस आधीन क्षेत्र में 2 कुंवर ऐसे आए हैं जो अत्यंत बलशाली हैं, जो शायद राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हुए हैं, और तुम हो कि सो रहे हो।
तुरंत यहां से जाओ और उनका अंत कर दो। करुण दूषण देखते ही रह जाते हैं। उनसे पूछते हैं लेकिन वो रुके कहां हैं? वह स्वयं तैयार हो जाती है उनकी अगवानी करने के लिए। 14,000 राक्षस सैनिकों का दल तैयार हो जाता है और उनकी अगवानी में है खर और दूषण जैसे महाभयंकर राक्षस, और उनके आगे चल रही है शूर्पणखा। अब शकुन तो पहले ही हो चुका है। शूर्पणखा जो स्वयं एक विधवा है, शूर्पणखा जिसका मुख रक्त रंजित है, और शूर्पणखा जो अभी नाक और कान कटने से विकलांग हो चुकी है। ये तीनों परिस्थिति अपशकुन को दर्शाती हैं, लेकिन राक्षस लोगों को क्या मालूम क्या शकुन और क्या अपशकुन। वह तो अपने अस्त्र शस्त्रों को बजाते हुए, सिंहनाद करते हुए, गज की गर्जना करते हुए, उत्साह से भरे हुए दंडकारण्य की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। सामने हैं राम जी और लक्ष्मण जी की कुटिया। जब ये लोग शूर्पणखा अपने खर और दूषण के पास जाकर उनको मानसिक तैयार करती है, तभी यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे भ्राता, सीता को ले जाकर किसी गुफा में सुरक्षित रखो और तुम भी वहां पर पहरे पर तैयार हो जाओ। न जाने राक्षस किस दिशा से आ जाए। आप सजग रहना, तत्पर रहना, सीता की सतत रक्षा करना। लक्ष्मण जी सीता जी को ले जाकर किसी कंदरा में सुरक्षित रख देते हैं, और यहाँ पर रामचंद्र जी अपने कोदंड को हाथ में लिए कुटी के समक्ष खड़े हुए। समक्ष सारा राक्षस सैन्य खड़ा है, चिल्ला रहा है, मारो काटो, खाल उधेड़ दो, मारो काटो, आक्रमण करो। उनका बस यही नाद चल रहा है। राम जी अविचल खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने एक हाथ से अपनी जटा के ऊपर हाथ घुमाया है। न जाने कितनी ही रश्मियां उसमें से निकली हैं जो फुनफुनाते हुए नाग के रूप में राक्षसों पर टूट पड़ी। सारे राक्षस देखकर भयभीत हो रहे हैं। अब कोई चारा नहीं है, अपने अपने बर्छी भाले सब कुछ निकाल लिए हैं और चिल्लाते हुए सब कुछ राम जी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिए हैं। राम जी ने तो अपने एक बाण से ही सारे अस्त्र और शस्त्रों को काट डाला है। अब राम जी देखते हैं इन राक्षसों की मायावी वृत्ति और बढ़ जाए, उसके पहले ही अपने कोदंड पर सम्मोहन बाण चढ़ा दिया। समस्त राक्षस सैन्य के ऊपर सम्मोहन का बाण जैसा ही छूटता है, हर राक्षस अपने साथ खड़े हुए अपने राक्षस को राम के ही रूप में देखता है। हर एक दूसरे को राम देख रहा है, हर एक दूसरे के ऊपर अस्त्र चला रहा है, शस्त्र चला रहा है। यह राम है, यह राम है, नहीं यह राम है, और राम को मारो, राम को काटो, बस यही गूंजन है। और 14,000 राक्षस खर दूषण समेत एक दूसरे को काटकर धराशाही कर देते हैं। समस्त दंडकारण्य राक्षसों के खून की नदी से भर जाता है। ऊपर आकाश में गिद्ध और चील कौवे मंडराना शुरू हो जाता है। जब यह सब होता है, लक्ष्मण जी जान जाते हैं कि राम जी ने राक्षस सेना का सर्वनाश कर दिया है। वो सीता जी को लेकर कुटिया की तरफ आ जाते हैं। उनको देखते ही लक्ष्मण जी और सीता जी साष्टांग दंडवत कर देते हैं, राम जी की जय जयकार करते हैं। और उसी समय
अनेक आश्रमवासी दौड़ते दौड़ते राम जी के पास आते हैं, राम जी को सजग करने के लिए कि यह शूर्पणखा अतिल कुटी बुद्धि है, वो शांत नहीं बैठेगी, वो यहां से भाग गई है। इसका अर्थ ये वो सीधे अपने भ्राता रावण के पास लंका में जाएगी। रावण जिसके पास खरबों राक्षस सैन्य है, वह अब चुप नहीं बैठेगा। हे ईश्वर, अब आप भी सजग हो जाइए, आप भी तत्पर हो जाइए। राम जी मुस्कुरा देते हैं, कुछ कहते नहीं। वह कहते हैं, यह तो वह क्षण आ रहा है जिसके लिए मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। और वास्तव में शूर्पणखा सीधी लंका में अपने लंकेश के सभागृह में चली जाती है। वहां सभी राक्षस नेता बैठे हुए हैं। रावण अपने आसन पर विराजित है, साथ में ही विभीषण जी अत्यंत शांत मुद्रा में उनके समक्ष बैठे हुए हैं। जैसे ही शूर्पणखा वहां पर पदार्पण करती है, मानो सारी सभा में एक हलचल उत्पन्न हो जाती है। वह चिल्लाती आक्रांत करती हुई सभा मंडप में आ रही है। उसका वह विकराल विकृत रूप देखकर रावण उठ खड़े होते हैं। बहन, तुम्हें इस अवस्था तक किसने लाकर छोड़ा है? तब पंचवटी में होने वाली समस्त घटना को यथा योग्य वृद्धि से बताती है। रावण सुनते रहता है। रावण कहता है कि लेकिन तुम वहां गई क्यों? बोले, तुम तो सोते ही रहो, तुम तो अपने अभिमान में बस मस्त रहो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम जानने की तक कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे भ्राता खर और दूषण का वध हो चुका है। 14,000 राक्षस का सैन्य दल वहां पर आपस में कटकर मर चुका है। लेकिन तुम्हें क्या है? तुम तो अपने राज सभा में ही लीन रहो। यह सुनकर रावण को आश्चर्य होता है। अरे, क्या उन्हें मालूम नहीं कि कर और दूषण मेरे आश्रय में हैं? क्या उन्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं? वह कहती है, हे दुष्ट पिंड रावण, अब यह अपना अभिमान के शब्दों को बंद कर। अगर स्वयं को सक्षम मानता है तो उन तपस्वियों के समक्ष जाकर उनका सामना कर, जिसने तेरी बहन को इस अवस्था में लाकर छोड़ा है। कैसे हैं वह, बता तो सही। वह सुना है अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, दोनों बंधु हैं, तो क्या उनके साथ काफी सैन्य दल है? क्या उनके पास मंत्री है? क्या उनके पास रक्षक हैं? बोले, उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ 2 बंधु हैं, और वह भी तापसी वेश में है। अगर उनके पास कुछ है तो शायद उनकी शक्ति उनकी पत्नी सीता जी है। हे भ्राता, अब उनका मन किस तरह दुष्ट चालों की तरफ बदलती है। शूर्पणखा कहती है, भ्राता, उस स्त्री जैसा लावण्य तो न तो इस धरा पर है, न ही स्वर्ग में है, न पाताल लोक में है। अगर वह आपके राज्य में आ जाए और उन दोनों बंधुओं का संहार हो जाए तो आप जैसा बलवान, आप जैसा भाग्यवान तो अन्य कोई धरा पर हो ही नहीं सकता। रावण जी उससे तो और उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। तभी विभीषण, जो शूर्पणखा ने वर्णन किया है, उस स्वरूप को अपनी आंखों के सामने कल्पना करते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। विभीषण सात्विक बुद्धि वाले हैं। वह शूर्पणखा को पूछते हैं, लेकिन मुझे यह तो बताओ, यह मुझे उत्सुकता है कि आपका नाक तो मुख के मध्य में है और आपके दोनों कान आपके मुख के दोनों ओर हैं।
एक ही वार में तो नाक और कान दोनों को नहीं भंजन किया जा सकता। तो इस अवस्था तक तुम क्या सो रही थी? शूर्पणखा कहती है, यहां बैठकर उनके रूप की कल्पना तुम क्या कर सकते हो? जब लक्ष्मण ने मुझे बाण मारा, मैं धरा पर गिरी, और जब लक्ष्मण मेरे करीब आए तो उनके स्पर्श को महसूस करके, उनके मुख के आकर्षण को देखकर तो मैं वैसे ही बेसुध हो गई थी। उन्होंने कब मेरे कान काटे मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कब मेरा नाक काटा मुझे नहीं मालूम। उनका स्वरूप ऐसा देवतुल्य है। विभीषण जी पुनः एक बार ध्यान में चले जाते हैं। देखिए, रावण भी अति विद्वान, अति तपस्वी था, लेकिन वह दुराचार में इस तरह लिप्त था कि उसका उद्धार होगा ऐसा वह नहीं कल्पना कर सकता था। तब उसने हिंसा का मार्ग, द्वेष का मार्ग यह अपनाया, कुटिलता का मार्ग अपनाया, जिससे कि राम सम्मुख आकर उसका वध करे और उसको आत्मोन्नति प्राप्त हो जाए। रावण भी विष्णु तत्व को जानता था, उसकी महिमा को जानता था, लेकिन एक ही मार्ग उसके पास था। इसलिए वह यह भुला बैठा कि यह कोई देव नहीं, यह कोई दैवी नहीं, बल्कि यह साधारण राजपुत्र है जो मुझसे बलवान तो हो ही नहीं सकते। तुरंत रावण अपने रथ को तैयार करने का आदेश देते हैं, उसमें सवार होते हैं और सागर तट पर मारीच के पास पहुंचते हैं। मारीच को कहते हैं, मेरे साथ तुरंत दंडकारण्य में जाना है। बोले, स्वामी ऐसा क्यों? बोले, वहां पर राम और लक्ष्मण हैं, उनके साथ हमें आगे की योजना बनानी है। मारीच जो एक बार चित्रकूट में भुगत चुका है, उनके बाण की शक्ति को महसूस कर चुका है, एक बाण ने ही उन्हें समुद्र के मध्य में ले जाकर छोड़ दिया था। वह कहते हैं, अरे उनके समक्ष जाने के मुझे आदेश मत दो, मुझ में इतना बल कहां कि मैं उनके सामने जाकर खड़ा तक रह सकता हूं। रावण कहते हैं, या तो उनके हाथ से मृत्यु पाओ या अभी मैं तुम्हारा संहार कर दूं। मारीच सोचता है, इस निधम राक्षस के हाथ से मरने से तो कई गुना बेहतर है कि मैं राम के बाण से मर जाऊं। कम से कम जब उनके हाथ से लगे हुए बाण से मेरे प्राण निकलेंगे तो कम से कम वह दिव्य मनमोहक स्वरूप तो मेरी आंखों के समक्ष होगा, उनका नाम मेरी जिह्वा पर होगा, और तभी मैं मेरा उद्धार हुआ यह समझ पाऊंगा। वह राम जी के षड्यंत्र का हिस्सा बनना स्वीकार कर लेते हैं। मारीच के साथ रावण पंचवटी तक आ गया है। काफी दूर जंगल के एक सिरे पर उसने अपने रथ को रोक दिया है और अपनी आगे की योजना मारीच के साथ तैयार कर रहा है। वह षड्यंत्र जिसमें मारीच को कहा गया है कि तू इस तरह स्वर्ण मृग का रूप लेकर सीता को आकर्षित कर, जिससे राम जी तुम्हें प्राप्त करने के लिए सीता से दूर हो जाए। फिर आगे की योजना और बताई जाती है और मारीच अपने उद्धार को अपने समक्ष रखते हुए उस षड्यंत्र का हिस्सा बनने लगते हैं। इधर जब रावण और मारीच का षड्यंत्र योजना तैयार हो रही है, उसी समय राम जी कुटिया में सीता जी के पास आते हैं। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि वह तुरंत जाकर कंद और मूल फल लेकर आए और उन्हें वहां से विदा कर देते हैं।
इधर सीता जी के पास जाकर अत्यंत मधुर वाणी में कहते हैं, हे सीते, जिस उद्देश्य से इस धरा पर तुमने और मैंने जन्म लिया है, शायद उसकी सुयोजना हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अलग और मुझे अलग अपने अपने कर्तव्यों को संपादित करना है। तुम रावण के राज्य में रहोगी, फिर भी सुरक्षित हो, और तब मैं मेरे कर्तव्यों को आसानी से कर पाऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मूल स्वरूप को, मूल शक्तियों को अग्नि को समर्पित करना होगा। अभी सुअवसर है, लक्ष्मण यहां पर नहीं है, तुरंत ही अग्नि प्रज्वलित करो और उसमें स्वयं को सुरक्षित कर लो। सीता जी अपने कार्य को पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न करती हैं, तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। सीता जी अपना वास्तविक स्वरूप, अपना पावित्र्य उस अग्नि को समर्पित कर देती है और वहां पर एक आभासी सीता खड़ी हो जाती है। इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं और उन्हें कंदमूल फल का सेवन करते हैं। इधर जैसे ही राम जी को आभास होता है कि योजना फलीभूत होने वाली है, वह सीता जी के समेत लक्ष्मण जी को साथ लेकर कुटी के बाहर आकर सुरम्य वातावरण का आनंद ले रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं, एक अति सुंदर पशु जिसका पूर्ण शरीर स्वर्ण की तरह चमकदार है, वह हिरण है। वह कुलाचे मार रहा है, उसकी आंखें अति सुंदर हैं। आज तक इतना सुंदर पशु तो कहीं देखा ही नहीं गया है। सीता जी उस मृग को देखते ही अति प्रभावी हो जाते हैं, उसकी तरफ वात्सल्य भाव निर्माण हो जाता है। वह राम जी से विनती करती हैं कि आप दोनों भ्राता तो कहीं इधर उधर चले जाते हैं, मैं कुटी में अकेली रहती हूँ। हे स्वामी, अगर यह सुंदर मृग मेरे साथ हो तो मैं इसके साथ अपना समय कितनी सुंदरता से बिता सकती हूँ। राम जी मुस्कुरा देते हैं और उस मृग को पकड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, इतने छोटे से कार्य के लिए आपको जाने की क्या आवश्यकता है? अभी मैं जाता हूं और इस मृग को पकड़कर लेकर आता हूं। क्योंकि योजना तो कुछ अलग है, लक्ष्मण जी को कैसे आज्ञा मिल जाएगी? वह उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं। यहाँ पर रामायण शिक्षा देता है कि जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम का क्या काम है। देखिए, उस राम जी के लिए, उनके सहचर्य के लिए, उनकी संगत के लिए सीता जी ने अयोध्या के सुखों का त्याग किया था। तो राम जी का सहयोग, सत्संगति उन्हें प्राप्त हुई थी, और आज उसी काम, एक छोटी सी इच्छा का उन्होंने मन में धारण किया है। तो राम जी का वियोग निश्चित है। जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम का कुछ काम नहीं। राम जी अपने धनुष पर बाण जड़ाकर उस मृग के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। मृग आगे तो दौड़ता जा रहा है, लेकिन वो बार बार अपना मुख पीछे की ओर ही किए जा रहा है कि न जाने किस क्षण राम जी का बाण आकर मुझे मृत अवस्था दे दे, और उस समय मैं उनके मुख के दर्शन करने को चूक जाऊं। न जाने कब मेरे प्राण निकल जाएं और मैं राम जी के मुख को न देख पाऊं। इसलिए वो भाग आगे रहा है, और उसका नेत्र और उसका मुख पीछे राम जी की तरफ। राम जी को बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मारीच राक्षस है, फिर भी वो मेरा भक्त है।
वो मेरे दर्शन के लिए ऐसा ऐसा भागा जा रहा है। कई बार तो राम जी जानबूझकर पीछे रह जाते हैं और मारीच को आगे भागने देते हैं, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल हैं। भक्त की इच्छा पूरा करना तो उनका एक कर्तव्य है। और एक क्षण ऐसा आता है कि राम जी के धनुष से बाण निकलता है, सीधा मारीच के वक्षस्थल पर जाकर लगता है, और बाण लगते ही जैसे ही वह मृग भूमि पर गिरता है, मुख से आवाज निकलती है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। आवाज सुनते ही कुटी में सीता लक्ष्मण को बोलती है, भ्राता लक्ष्मण, राम जी पुकार रहे हैं, आप तुरंत वहां जाइए, शायद राम जी को आपके सहायता की आवश्यकता है। लक्ष्मण कहते हैं, हे देवी, राम को किसी का भय नहीं है, वह संकट में आ ही नहीं सकते हैं। जो समस्त जनों के संकट का हरण करने वाले हैं, वो कैसे संकट में पड़ेंगे। पुनः एक बार आवाज आती है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। अब सीता से रहा नहीं जाता, लक्ष्मण को स्वयं की शपथ देती है, भ्राता राम की शपथ देती है कि नहीं, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अवश्य ही राम जी संकट में हैं, अब आपको तो वहां जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी पुनः एक बार समझाते हैं, मैं राम के आदेश का सेवक हूं, उनका आदेश पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं यहाँ आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊं, तो मैं नहीं जा सकता। तब सीता कहती है, यदि तुम नहीं जा सकते तो तुम यहीं रहो, मैं मेरे राम के पास जाऊं, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। राम जी को वहां आवश्यकता है, सीता जी को लक्ष्मण जी की यहां आवश्यकता है। अत्यंत दुविधा में है लक्ष्मण जी। जब उनकी तरफ से कोई भी हलचल नहीं आती, तब सीता जी पुनः कहती हैं, अपशब्द कहती हैं, उन्हें कुल की शपथ देती हैं और कहती हैं, अब अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं बस निकली। लक्ष्मण जी उन अपशब्दों को सुनने में असमर्थ थे, अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, अत्यंत विवश हो जाते हैं। कुटी से निकलते निकलते एक रेखा कुटी के चारों ओर खींच देते हैं। हे देवी, आपकी आज्ञा को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है कि आप इस रेखा को पार कर कर उसके बाहर ना जाएं। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी, उसमें सारी मंत्र शक्तियों को उसमें रोपित कर दिया था, और लक्ष्मण जी उस आवाज की दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण ध्यान कुटी के द्वार की तरफ ही है, सीता की तरफ ही है। जैसे ही लक्ष्मण जी कुटी से बाहर निकलते हैं, वैसे ही रावण ब्राह्मण का वेश धरकर उस कुटी के समक्ष आ जाता है। हे गृह स्वामिनी, भिक्षा दो, ओम भवती भिक्षां दे। सीता जी जो कंदमूल उनके पास थे वह लेकर अग्रसर होती है, द्वार तक आती है, लेकिन याद आता है कि इस रेखा को पार नहीं करना है। वह रेखा के अंदर से ही भिक्षा देती है। रावण कहते हैं, नहीं, मैं किसी भी सीमा के अंदर से भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अत्यंत भूखा हूं। हे माते, अगर तुम मुझे अन्नदान करना चाहती हो तो तुम्हें इस रेखा को पार करके बाहर आना पड़ेगा। सीता जी मन ही मन राम जी का स्मरण करती हैं कि अब दूसरी योजना और आगे बढ़ने जा रही है। मन ही मन तो मुस्कुरा रही है, लेकिन इस सारे संसार को नारी धर्म का कर्तव्य भी सिखा रही है।
द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ न जाने देना, यह गृह स्वामिनी का एक कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य को संपादित करते हुए उस रेखा को पार कर आगे आती। जैसे ही वो रेखा पार करती है, रावण अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। सीता जी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसने अपने रथ तक ले जाता है और उसे अपने रथ में रख देता है। और अब खुद स्वयं सवार होकर उस रथ को वायु वेग से दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है। सीता रथ के अंदर ही अपने प्रभु का ध्यान कर रही है। हे राघव, मेरी रक्षा कीजिए। भ्राता लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। आश्रम वासियों, मेरी मदद कीजिए। रथ आकाश मार्ग से उड़ चला है। मार्ग में एक गिद्धराज जटायु है। उसने यह विभल आवाज सुनी है। जब किसी स्त्री को सहायता की आवश्यकता है तो वह नर जो उस आवाज को सुने, उसका परम कर्तव्य है कि वह उसकी सहायता के लिए अग्रसर हो। मानव के कर्तव्य को संपादित करते हुए जटायु उस रावण के रथ पर आक्रमण कर देता है। अपने पंखों से उसके वेग को निर्धारित करता है। अपनी चोंच से रावण को वारंवार घाव देता है और रावण है कि उसे अपने करीब नहीं आने देता। जटायु वृद्ध हो चला है, शक्ति कुछ कम हो गई है, फिर भी जितनी शक्ति उसमें थी उस सब को एकजुट करके रावण के साथ युद्ध करने में वह तत्पर है। आखिर एक अवस्था ऐसी आती है कि रावण को जटायु के मार से रथ को नीचे उतारना ही पड़ता है। रावण ने रथ को नीचे उतार दिया है। सीता उसी रथ में विराजमान है और वह जटायु के समक्ष युद्ध करने के लिए एक मैदान में खड़ा हुआ है। जटायु उसके साथ युद्ध करता है और इस शक्ति के साथ करता है कि एक बार तो रावण का मुकुट उड़कर कहीं गिर जाता है, उसके केश अस्त व्यस्त हो जाते हैं और रावण का सारा शरीर उसके चोंच के घाव से रक्त रंजित हो जाता है। सीता मन ही मन जटायु को नमन करती है। अंत में रावण अपनी तलवार निकालकर जटायु के दोनों पंख छाड़ देता है। जटायु के पंख तो उसके प्राण थे। जैसे ही पंख कटते हैं जटायु वहीं पर गिर जाता है और रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गमन कर लेता है। जटायु वहीं पड़ा हुआ है। राम 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 मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, कम से कम जब तक राम यहां से ना निकले, मैं उन्हें सीता जी का पता ना बता दूं, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में रखना, इतनी तो मुझ पर कृपा करना। वह ईश्वर को प्रार्थना करते वहीं पड़ा है। इधर राम जी उस स्वर्ण मृग को लेकर कुटी की तरफ बढ़ रहे हैं और मार्ग में ही क्या देखते हैं कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। मन ही मन अति प्रसन्न होते हैं। अरे मेरी योजना सफल हो गई, लक्ष्मण राम को सीता को छोड़कर आ गए हैं, इसका मतलब है रावण ने अपना काम कर लिया। अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन एक साधारण मानव का रूप धरकर आए हैं तो गुण भी तो मानव के ही दिखने चाहिए। लक्ष्मण को समक्ष दिखते ही अति क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण, तुमने सीता को अकेले कैसे छोड़ा? लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया? नहीं मालूम अब सीता वहां पर जाने के पश्चात हमें दिखेगी भी या नहीं। न जाने कितने कुटिल बुद्धि राक्षस चारों तरफ हैं, न जाने कितने जंगली पशु हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने उनको सुरक्षित रेखा के अंदर रख के फिर निकला हूं।
सीता जी सुरक्षित है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें नहीं मालूम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता कुटी में नहीं है। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते हैं कि राम जी को कैसे मालूम कि सीता जी कुटी में नहीं है। वे दोनों ही करीब करीब दौड़ते 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 कुटी तक आते हैं। वास्तव में सीता जी कुटिया में नहीं है। यह देखते ही राम जी विह्वल हो जाते हैं, रोने का नाटक करते हैं, दिखाते हैं पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसे होना चाहिए। एक पल का भी वियोग सहन नहीं हो, इतना आकर्षण, इतना प्रेम बंधन होना चाहिए एक पति का अपने पत्नी के साथ। लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि राम जी इतने विचलित हैं, इतने विह्वल हैं, तो वह राम जी के चरण पकड़कर रोने लगते हैं, अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। प्रभु, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती नहीं शायद बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और इस अपराध की जो एक ही शिक्षा है। मन में विचार करते हैं, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इसी क्षण मेरे प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन अगले ही पल सोचते हैं, 14 वर्ष तक मेरे भ्राता राम अकेले कैसे वनवास में रहेंगे। अब तो सीता जी भी उनके पास नहीं है, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कौन करेगा? राम जी तो नहीं करेंगे, तो मैं मेरे प्राण भी तो उत्सर्जित नहीं कर सकती। मेरा कर्तव्य है मैं मेरे भ्राता के साथ, क्योंकि मैंने माता कौशल्या को वचन दिया है कि मैं उनके परछाई बनकर सतत उनके साथ रहूंगा। तो हे राम जी, मैं तो मेरे प्राण भी उत्सर्जित नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसी विकट परिस्थिति में हूं, ना तो जी पा रहा हूं, नहीं मर पा रहा हूं। उसी समय राम जी कहते हैं, हे भ्राता लक्ष्मण, चलो हम यहीं कहीं सीता होगी उसे खोजते हैं। और राम और लक्ष्मण गिरी कंदराओं में वन वृक्षों को हर जगह सीते 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 कहते कहते खोज रहे हैं। यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, अत्यंत विकल हो चुके हैं। और वहां खोजते 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 ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर एक खुला मैदान है। वहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कुछ क्षण पहले यहां पर बहुत विशाल युद्ध हुआ है। कुछ शर के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए, वृक्षों के छोटे छोटे तने जमीन पर पड़े हुए, पत्तियां भूमि पर पड़ी हुई हैं। और आगे जाकर देखते हैं तो कुछ रक्त बूंदे भी वहां दिखाई देती हैं। निश्चित हो जाता है कि यहां पर कुछ देर पहले युद्ध हुआ है। राम और लक्ष्मण कुछ आगे बढ़ते हैं तो दृष्टि जाती है मृतकाय ऐसे जटायु पर। वो दौड़ते हुए जटायु के करीब जाते हैं। उसके घावों को राम जी अपनी जटाओं से सहलाते हैं। उनके हाथ का स्पर्श पाते ही वह जटायु जो मूर्छित अवस्था में था, कुछ चेतना अपने में महसूस करता है। धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आंख के समक्ष क्या देखता है? श्यामल वर्ण, अति सुंदर, मनमोहक श्री राम जी का मुखाना। वह देखते ही आनंद विभोर हो जाता है। शरीर में जितनी शक्ति है उस सबको एकत्रित करके शरीर को घसीटता घसीटता श्री राम जी तक पहुंचता है और उनके चरणों पर अपने शीश को लगा देता है। भक्तवत्सल श्री राम उस गिद्धराज का शीश लेकर अपने गोदी में रख लेते हैं। अपने कोमल मृदु हाथों से उसके शरीर को स्पर्श करते हैं। तभी लक्ष्मण जी समयानुकूल तुरंत जाकर
गोदावरी से जल लेकर आते हैं। प्रभु राम जी अपने अंजलि में जल लेकर उस जटायु के मुख में एक एक बूंद जल का डाल रहे हैं। जटायु अत्यंत मार्मिक आवाज से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज मैं मेरे भाग्य की सराहना कैसे करूं, किन शब्दों में करूं। आज तो मैं स्वयं को आपके पिता श्री दशरथ से भी बड़भागी समझ रहा हूं। जो भाग्य आपके पिता को प्राप्त न हुआ, शायद वह आपने मुझे दे दिया है। मैं मेरी अंतिम अवस्था में आपकी गोदी में हूं, आपके हाथों से अमृत का पान कर रहा हूं, और जब मेरे प्राण मेरे तन से अलग हो रहे हैं, मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका मनमोहक स्वरूप है। मैं उसका दर्शन कर रहा हूं और मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा तन सब कुछ राममय हो गया है। प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया हूं, आज तो मैं धन्य हो गया हूं। कुछ क्षण के लिए जटायु की वाणी शांत होती है। पुनः एक बार शायद अपने कर्तव्य का ध्यान हो चला है। संपूर्ण शक्ति एक बार पुनः एकजुट करके कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मैंने देखा है रावण जनक नंदिनी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला है। जब मैंने जनक नंदिनी की करुण पुकार अपने कानों से सुनी है, तो मैंने उसके साथ आपका नाम लेकर जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई, उसका संपूर्ण उपयोग करके उसके साथ युद्ध किया है। लेकिन मैं अति दुखी हूं कि मैं उस रावण का अंत ना कर सका, मैं उस सीता को आपके लिए सुरक्षित ना रख पाया। और तब मैंने आपसे यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जब तक मैं सीता जी का पता आपको ना दे दूं, तब तक ये प्राण मेरे तन से ना निकले। हे प्रभु, आप कितने दयाघन हैं, आपने मुझ पर दया की है। आपकी दया के फल स्वरूप ही अभी मैं आज पल तक अपने प्राणों को अपने शरीर में धारण किए हुए हूं। प्रभु, आप तुरंत दक्षिण दिशा की तरफ जाइए और सीता जी को रावण के चंगुल से मुक्त कीजिए। राम 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 कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। कितना बड़भागी है जटायु। गिद्ध जैसी अधम योनि पाकर भी अंतिम क्रिया भगवान राम के हाथों से प्राप्त हुई है। राम जी ने उसे चिता पर अपने हाथों से लिटाया है, उसकी अंतिम क्रिया की है। तत्पश्चात गोदावरी नदी में जाकर पवित्र स्नान किया है। अब राम जी भ्राता लक्ष्मण के साथ मार्गस्थ होते हैं। जैसे ही वह आगे जाते हैं, आगे कबंध नामक एक राक्षस, जिसने समस्त जंगल के वासियों को भयभीत कर छोड़ा। उसका शरीर अति भयंकर है, उसके उदर में उसका मुख है, उसकी भुजाएं काफी लंबी हैं। वो अपनी भुजाओं से अपने शिकार को एकत्रित करता है और अपने मुख में डालकर अपना पोषण करता है। कितना विकराल उसका रूप है। जब राम लक्ष्मण के समक्ष वह कबंध आता है, लक्ष्मण जी और राम जी को कबंध अपनी भुजाओं में कसने ही वाला था कि लक्ष्मण जी और राम जी उस पर अपने बाणों की वर्षा कर देते हैं और कबंध की वही मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण जंगल उस राक्षस के भय से मुक्त हो जाता है। यह है भक्त वत्सल श्री राम और यह है उनका दयाघन होने का संपूर्ण स्वरूप। राम जी अब पुनः आगे चले। जिस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं
उस मार्ग पर एक अत्यंत वृद्ध कृशकाय शरीर वाली, जिसका सारा शरीर झुर्रियों से भर गया, जिसकी कमर झुक गई है, जिसकी नेत्र की ज्योति अति कमजोर हो चुकी है, कुछ पग आगे तक भी जो देख नहीं पा रही है, लेकिन उसके हाथ में फलों की टोकरी है, जिसमें बड़े ही सुंदर मधुर ऐसे बेर रखे हुए हैं। कुछ दूर तक आने पर अपनी नजरें उन चेहरों पर स्थिर करते हुए पूछती है, हे मेघ श्यामल, हे आजानुबाहु, हे जटाजूटधारी, आप कौन हो? यह आपके साथ जो हैं वह कौन सन्यासी है? तब राम जी कहते हैं, हे माते, मैं दशरथ नंदन राम हूं और यह मेरा भ्राता लक्ष्मण है। हम दोनों वन में रह रहे हैं। मेरी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया है। हम उसकी खोज में ही वन वन भटक रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? यह देखते ही, यह सुनते ही वह वृद्ध नारी स्वयं का परिचय देती है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं जन्म जन्मांतर से आपकी दासी शबरी मेरा नाम है। मेरे आज गुरु की कृपा है जो मैं आपके दर्शन कर पा रही हूँ। उसके नेत्र अश्रुओं से भरे हैं, लेकिन उन अश्रुओं के मध्य भी राम जी का मुखानन स्पष्ट देख रही है। शायद वह नेत्र ज्योति से नहीं, आत्म ज्योति से उनके दर्शन कर रही है। जैसे ही सुनती हैं कि यह मेरे आराध्य, मेरे इष्ट प्रभु राम और लक्ष्मण हैं, उनसे विनती करती है कि हे प्रभु, मेरे गुरु की आज्ञा थी कि जब कभी त्रेता युग में राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ इस मार्ग से गुजरे, मैं तो इतना बड़भागी नहीं हूं कि उनके दर्शन कर पाऊं, किंतु यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम उनके दर्शन अवश्य करो, और जब आप उनसे मिलो तो उन्हें इस आश्रम में अवश्य लेकर आना। कम से कम मैं नहीं तो मेरा आश्रम तो उनके चरण कमलों से पवित्र हो जाए। तो प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे गुरु की इच्छा को आप पूर्ण करो और आप उस आश्रम में अपने चरण कमल रखो। भक्त की इच्छा को भगवान कैसे टालेगा? आगे आगे शबरी चली जा रही है। आज तो न जाने कौन सा उत्साह उसके शरीर में आ गया है, जो धीरे धीरे कदम रख रही है, मानो सारी शक्ति से दौड़ लगा रही है। दौड़ते 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 वो आश्रम तक पहुंच गई है। आश्रम में एक स्थान को उसने स्वच्छ किया है अपने पल्लू से। राम जी को वहां पर विराजित किया है। राम जी वहीं बैठे हुए हैं। वह उनको अपने निर्निमेष नेत्रों से देख रही है। देखिए, पिछले जन्मों के कर्म किस तरह साथ चलते हैं। पिछले जन्म में शबरी एक राजा की रानी थी, महारानी थी, लेकिन वह जन्म से ही सत्संग की प्यासी थी। आश्रम में जाकर साधुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करना उन्हें अति भाता था, लेकिन रानी होने के कारण न तो वो आश्रमों में जा पाती, न ही साधु सन्यासियों का सत्संग कर पाती। मन में अति विकल है। वह सोचती है, मैं क्यों रानी बनी? अगर मैं कोई साधारण नारी होती तो वह सुख तो मैं अवश्य पा सकती थी। वारंवार अपने रानी होने पर पश्चाताप करती हैं, और एक दिन यह सुयोग आता है कि प्रयाग के त्रिवेणी में स्नान करने के लिए अपने दासियों के साथ जाने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है।
मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है और उस निश्चय के अनुसार ही जब वह त्रिवेणी में स्नान करने जाती है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि उसे तो भूख थी सत्संग की, उसे भूख थी आध्यात्म की, लेकिन इस जन्म में वह प्राप्त नहीं होना है, इसलिए इस जीवन को ही नष्ट करना है। और कहते हैं प्रयागराज में जो अपने प्राण त्याग करते हैं वह पार हो जाते हैं। दूसरे जन्म में वह एक भील के घर जन्म लेती है, अत्यंत शूद्र जाति, लेकिन फिर भी मन में जो बीज सत्संग का है वह तो अभी भी पनप ही रहा है। उस भील के घर में जन्म लेने के पश्चात भी सतत ध्यान है, सतत चिंतन है साधु सन्यासियों की संगत का, लेकिन 7 वर्ष की हो चुकी है, परंपरा अनुसार उनका विवाह होना है और विवाह तय हो जाता है। सारी बारात विवाह के एक दिन पूर्व घर पर आकर रुक जाती है। उसी के साथ करीब 300 पशु वहां पर आकर बांध दिए जाते हैं। शबरी अत्यंत कोमल भाव से अपने पिता से पूछती है कि मेरा विवाह है यह ठीक है, लेकिन ये इतने 300 पशु क्यों? तो बोले पुत्री, कल जब सारी बारात आएगी तो उनको भोजन तो देना पड़ेगा और भोजन में मांस तो रखना ही आवश्यक है, इसीलिए यह सारे पशु एकत्रित किए हैं। सत्संग की भूखी विरक्ति मन में जागृत हुई शबरी कैसे सोच सकती है कि उसका विवाह 300 पशुओं की आह पर निर्भर हो। वह तुरंत उसी रात घर त्याग कर देती है और वहां से भाग जाती है। मैं नहीं रहूंगी, मेरा विवाह नहीं होगा तो इतने पशुओं की बलि दी जाएंगे। और वह जैसे ही वहां से भाग जाती है, भागते 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 रात के अंधेरे में एक आश्रम के आंगन में प्रवेश कर जाती है। वहां कई छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं जिसमें कई ऋषि मुनि आपस में रह रहे हैं और ज्ञान की चर्चा हो रही है। वही तो भूख थी शबरी को। आश्रम के बाहर खड़े हुए ज्ञान के मोती ग्रहण कर रही है। सोचती है ज्ञान वैसे ही नहीं लेना चाहिए, गुरु की सेवा भी की जानी चाहिए, तभी वह ज्ञान फलीभूत होगा। लेकिन मैं ठहरी शूद्र जाति की, मेरी सेवा ये सन्यासी कैसे ग्रहण करेंगे? रात्रि में सारे आश्रम के झाड़ू बुहार कर रही है। सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जब ऋषि मुनि स्नान करने जाते हैं तो उनके मार्गों को निष्कंटक कर रही है। रात्रि में ही दिन में जाकर मधुर कंद मूल फल एकत्रित करके जमा करती है और प्रातः होने से पूर्व ही उनके आश्रमों के बाहर जाकर जमा कर आ जाती है। फूल लाती है बिनकर, आश्रमों के बाहर रखकर ओझल हो जाती है। आश्रम वासियों को पता ही नहीं चलता कि यह सब कौन कर रहा है। और एक दिन उस आश्रम के मतंग ऋषि उसको पहचान जाते हैं, उसके पास जाते हैं। पुत्री, कितने ही वर्षों से तुम निरंतर यह सेवा कर रही हो, तुम किस विचारों की हो? तुम अंदर क्यों नहीं आती? तुम समक्ष क्यों नहीं आती? बोले स्वामी, अगर मैं समक्ष आऊंगी तो शायद इस अधिकार से वंचित हो जाऊंगी जो मैं सेवा कर रही हूं, इसलिए मैं नहीं आती। मैं शूद्र जाति की हूं। तुम शूद्र जाति की हो, लेकिन तुम्हारा मन तो साधु सन्यासियों से भी अधिक पवित्र है। अब आज से तुम आश्रम के अंदर रहोगी और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे इस जीवन पर्यंत नवधा भक्ति का वर्ण करोगी।
और इस नवधा भक्ति के कारण ही तुम अंत में प्रभु श्री राम के दर्शन और सानिध्य स्पर्शन सब कुछ प्राप्त कर पाओ। राम जी कहते हैं वैसे तो नवधा भक्ति में से एक भक्ति पर भी हम अग्रसर हो जाएं तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है पूर्ण समर्पण के साथ। लेकिन यहाँ पर तो माता शबरी ने पूर्ण नवधा भक्ति को ही अपने जीवन में उतार कर रख दिया। वह शबरी अपने नेत्रों में अश्रु भरे हैं, समक्ष ताजे फल रखे हुए हैं और वह एक एक फल राम जी को दे रही हैं और राम जी बड़े आनंद के साथ उस फल का सेवन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को यह नहीं देखा जा रहा, न जाने कितने वर्षों से नहाई नहीं है, न जाने कितने वर्षों से स्वच्छ कपड़े पहने नहीं हैं, न जाने कितने ही वर्षों से अपने शरीर को स्वच्छ किया है और इसके झूठे बेर मेरे प्रभु खा रहे हैं। मन की बात रामायण यही सिखाता है कि हृदय के शब्द हृदय को समझ में आने चाहिए। यहाँ पर पुनः एक बार शबरी कहती है, शंकित दृष्टि ना लक्ष्मण डालो, अभिमंत्रित उच्चिष्ट न खालो, इस मुख में नित रहता है वेदों का मधु गुंजन, धन्य में शबरी रघुनंदन। मैं धन्य हो गई हूँ आज मेरे राम जी के दर्शन करके, लेकिन हे लक्ष्मण तुम इस तरह शंकित दृष्टि से क्यों देख रहे हो? ये मैंने बेर अपने मुख से तोड़े हुए हैं, लेकिन ये अपवित्र नहीं है, यह तो अभिमंत्रित हो चुके हैं, क्योंकि मेरे इस मुख में सतत राम नाम के वेद का उच्चारण चलता रहता है। यह बेर किसी पक्षियों ने तोड़कर नीचे नहीं डाले हैं, काटकर नीचे नहीं डाले हैं, इसे तो मैंने मेरे मुख से तोड़कर रंगों की तरफ नहीं गई हूँ, सुंदरता की तरफ नहीं गई हूँ, मैंने तो इस लाल रंग को देखकर नहीं तो उसके गुण को देखकर चुन चुन कर रखा है। सिर्फ जो मीठे हैं उनको रखा है और जो खट्टे हैं उनको फेंक दिया है। राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहते हैं, इसे कहते हैं शुद्ध आत्मा, इसे कहते हैं शुद्ध मन। तत्पश्चात शबरी समक्ष बैठी हुई है। अब जब जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, कोई भी इच्छा शेष नहीं बची है, समक्ष प्रभु हैं, प्रभु के समक्ष भक्त हैं, दोनों के मध्य सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, हृदय से हृदय का, सिर्फ एक दृष्टि है प्रेम से प्रेम की, जो आंखों से जाकर हृदय तक उतर गई है। नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं, वहीं पर निर्निमेष दृष्टि से शबरी अपने प्रभु की तरफ देखे जा रही है। देखते ही देखते योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया है और परम अवस्था को प्राप्त हो गई है। उसकी आत्म ज्योति निकलकर प्रभु की आत्म ज्योति में विलीन हो गई है। यह है भक्त और यह है भगवान। शबरी का उद्धार, शबरी की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए, मतंग ऋषि की आशीर्वाद को फलीभूत करते हुए प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अब और आगे अग्रसर हो रहे हैं। वह उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर
सुग्रीव वास कर रहा है। सुग्रीव और बाली, दो बंधु। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को सपत्नी का दर्जा दिया है और उसे अपने राज्य से, किष्किंधा से बाहर कर दिया है। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि वह पर्वत ही ऐसा एक स्थान है जहां पर बाली कदम नहीं रख सकता। किसी ऋषि का उन्हें श्राप है, अगर उस ऋषिमुख पर्वत पर बाली ने कदम भी रखा तो उसके शीर्ष के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बाकी बाली इतना सबल है कि एक बार तो उसने रावण तक को पराजित कर दिया था। उनके बीच यह मतभेद क्यों? जो अत्यंत प्राण प्रिय दो भाई थे, जो एक दूसरे की श्वास थे, वह दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु क्यों बने हैं? हम कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम।
परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। परम शांति सुख निधान दिव्य राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय।